बहुत अहम टॉपिक है बलूचिस्तान के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान से हमने शुरू किया, केपी की हमने बात की, विफाक की हमने बात की, बलूचिस्तान में हम बात करेंगे कि वहाँ पे दहशतगर्द किस तरह से नौजवान मासूम बलोच ख़वातीन को रिक्रूट कर रहे हैं, रिक्रूट करने से पहले कैसे उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं, और ये तमाम जो प्रोसेस है ख़वातीन को इस्तेमाल करना, उनका इस्तेहसाल करना, ये ना तो किसी मुसलमान रिवायत का हिस्सा है, ना किसी बलोच रिवायत का हिस्सा है, बल्कि सबसे बढ़ के इंसानी रिवायत ही नहीं है, अखलाकी रिवायत ही नहीं है ऐसी कोई। लेकिन ये दहशतगर्द ना ये किसी इंसानियत को मानते हैं, ना किसी मज़हब को मानते हैं, ना किसी रिवायत रिवाज, ना किसी इलाके को, ना किसी तहजीब को। इनके नज़दीक इनका दीन ईमान सिर्फ पैसा होता है और मासूम जानों के साथ खेलना, चाहे वो बलोच ख़वातीन हों, चाहे वो दीगर मासूम जाने हों जिनको ये शहीद करते हैं। तो कुछ अहम हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे कि BLA और ख़ास तौर पर बलोच यकजहती कमेटी, नाम नहाद बलोच यकजहती कमेटी, इसका नाम तो BYC होना ही नहीं चाहिए था, इसका नाम तो कोई TYC टेररिस्ट यकजहती कमेटी होना चाहिए था, नॉट बलोच यकजहती कमेटी। बहरहाल तो ये ट्रेंड सामने आया है कि BYC के वजूद में आने के बाद कि बलोच ख़वातीन का इस्तेमाल और उनका इस्तेहसाल देखने में आया है। पिछले कुछ अरसे में हमें एक नया ट्रेंड देखने में आया है कि दहशतगर्दी के लिए, वारदातों के लिए ख़वातीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ट्रेंड हमें तब नज़र आया है जब सो कॉल्ड नाम नहाद बलोच यकजहती कमेटी, जिसको मैं कहती हूँ कि ये बलोच तो कहना नहीं चाहिए, इसको TYC या DYC टेररिस्ट यकजहती कमेटी या दहशतगर्द यकजहती कमेटी कहा जाना चाहिए। तो ये जिस तरह से ख़वातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, बलोच ख़वातीन को, उनको इस्तेहसाल कर रहे हैं, रियासत को, हुकूमत को, मुआशरे को, हम सबको क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, अनफॉर्चुनेट पार्ट यही है कि जब इस तरह की शिकस्त हम देते हैं, अनफॉर्चुनेट पार्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिर दुश्मन हमारा प्रॉक्सी ऑप्शन लेता है, और ये वही ऑप्शन नजर आती है। जब हम एक सर्विलेंस बढ़ाते हैं, अपनी स्क्रूटनी बढ़ाते हैं, अपनी जो इंटेलिजेंस को स्प्रेड करते हैं, एक इनपुट लेना शुरू करते हैं, विजिलेंस और इफेक्टिव हो जाती है, तो फिर एक ऐसी ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी की जाती है कि बुनियादी तौर पर रिफ्यूज लिया जाता है, जिस पर आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे मजहब में और खासतौर पर बलूचिस्तान में ख़वातीन का बहुत एहतराम है। वहाँ आमतौर पर इसकी तलाशी लेना या उनको स्क्रूटनी करना, वेरीफाई करना, बहुत ज्यादा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में वहाँ पे या पुलिस में, वहाँ पुलिस में ख़वातीन का इतना है भी नहीं उस तरह प्रेजेंस जिस तरह पंजाब और सिंध में है। तो वहाँ ये आसान उनको लगता है कि ख़वातीन को सामने किया जाए, जैसे मैंने कहा कि एहतराम का हमारे जहन में ख़वातीन का होता है। तो ये बदकिस्मती है हमारी कि वो ह्यूमन शील्ड को यूज करते हैं, और खास तौर पर मिलिट्री और इस तरह की गुरिल्ला वॉरफेयर में पूरी दुनिया में, ऑल्दो अनएथिकल भी गुरिल्ला वॉरफेयर होती हैं, टेररिज्म भी होता है, लेकिन उसके अंदर फिर भी एक बहुत थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ मोरालिटी रह जाता है। यहाँ वो भी नजर नहीं आ रहा कि ख़वातीन को ये पोल्यूट किया जाता है ज़हन में। फिर आपने पहले भी देखा था कि कैडेट कॉलेजेस जो है उनको हमला किया जाता था, वहां बच्चे हैं। मकसद क्या था? मकसद ये था कि अगर आने वाली नस्ल पाकिस्तान के साथ कनेक्टिविटी डेवलप करेगी, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, उनको इक्वल राइट्स मिलेंगे, हैव और हैव नॉट का फर्क कम होगा, तो उसको वो नहीं चाहते थे कि कम हो। इसी वजह से आपने देखा वो ऐसा करना चाहते हैं जिसके अंदर डिप्रीविएशन रहे, सेंस ऑफ बिलोंगिंग कम हो। साथ ही खालिद साहब, हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो जब सो कॉल्ड कोई जो झूठे प्रोपेगेंडे के तौर पे बलोच मिसिंग ख़वातीन या उन गुमशुदा लोगों की जो ख़वातीन को सामने हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना हो, उसको बहुत प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन जब इस किस्म की बच्चियाँ उनका इस्तेहसाल करके, इस्तेमाल करके दहशतगर्दी की वारदातों में इस्तेमाल किया जा रहा हो, उस पर ना तो इंटरनेशनल मीडिया बात करता है, ना इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस बात करती हैं कि ये क्या हो रहा है बलोच ख़वातीन के साथ दहशतगर्दों के हाथों। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा गरीदा साहिबा, क्योंकि सिलेक्टिव एथिक्स होते हैं। खासतौर पर वेस्ट के आपने देखा, वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट पे कन्वर्जेंस देखते हैं कि हमारे साथ कोई है, एक्सप्लॉयटेशन देखते हैं कि कहां पर किस मुल्क को आर्म ट्विस्टिंग की जा सकती है। जहां पर उनके राइट्स हों तो एक खातून या एक बच्ची भी खुदा न खास्ता मारी जाए तो पूरा दिन चैनल जो है उस पर प्रोग्राम करता है। ईरान में आपने देखा 160 बच्चियां शहीद कर दी गई और उन्होंने सबने इनकार कर दिया कि हमने नहीं मारा, कहा गया खुद ईरानियों ने मारा होगा। ये दूसरी तरफ एथिक्स और मोरालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। मैं आपको एक ऑन द सीरियस नोट, एक अमेरिका में एक मैंने साइन बोर्ड पढ़ा और उसके ऊपर लिखा हुआ था स्पीड लिमिट 25 माइल्स, डेफ चाइल्ड इन द एरिया। अब जरा विजुलाइज करें, मतलब मैं सलाम पेश करता हूं ऐसी सोसाइटी को, लेकिन फिर सलाम मैं अक्रॉस ग्लोब करना चाहूंगा कि वो पूरी दुनिया के बच्चे जहां पे भी डेफ हैं उनके लिए भी वही रिस्पेक्ट रखें, यानी कि वो उस एरिया में गाड़ी की स्पीड कम कर देते हैं। लेकिन मैं नहीं